नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में मैं जितेंद्र पाल हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम करते हैं आज मैथ में दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट पेपर 2020 में जो आया था, दिसंबर 2020 का सेट सेकंड पाली में। इससे पहले हम फर्स्ट पाली का एक सेट अपलोड कर चुके हैं और ये आपका दूसरा सेट। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो कृपया जरूर दो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा और प्रीवियस ईयर पेपर से ही हमें पता चलेगा कि हमारे आगे आने वाले क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ऑप्शन हमने पहले ही लिख दिए थे। ये कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं। रेलगाड़ी X 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और रेलगाड़ी Y 50 किलोमीटर। यानी रेलगाड़ी X और Y की जो चाल हम लिख दें तो ये तुम्हारी आ जाएगी 58 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि रेलगाड़ी Y की लंबाई X की लंबाई की दोगुनी है। Y की लंबाई अगर मान लो 2x है, ओहो, X की लंबाई ये X मान लो तो ये कितना हो जाएगा 2x। कह रहा रेलगाड़ी अगर ये विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में आप जानते हो, विपरीत दिशा में क्या होता है कि चालें जुड़ जाती है। जोड़ोगे तो ये भैया आ जाएगा 108 और 16 सेकंड में पार करती है। मतलब समय दिया गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी लिखेंगे 2 3x और बटे चाल 16 सेकंड। अब देखो यहाँ सेकंड दिया गया है तो इसे मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 करेंगे तो 18 चला जाएगा आपका ऊपर। तो इसको सॉल्व कर लो तो 18 छक्का 108 और 3 दूनी 6। इन x का मान आ जाएगा 16.80, 80 दूनी 160। 160 मतलब कौन सा x का मान आया? ये वाला x का मान। अब आगे ये कह रहा है कि रेलगाड़ी बाई एक पुल को 54 सेकंड में पार करती है। तो पहले बाई की लंबाई कितनी आएगी? रेलगाड़ी बाई की लंबाई आ जाएगी 2x। 2x का मतलब 16 दूनी 32, 320 मीटर आ गई। अब जब ये पुल को पार करेगी इसका मतलब खुद की लंबाई और प्लस उस पुल की लंबाई, यही पार करेगी तो दूरी हो जाएगी और दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय वो कह रहा है 54 सेकंड और चाल, अब चाल क्या होगी? जब दूसरी गाड़ी पार कर रही है तो उसकी चाल है 50 और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ मीटर में। तो इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18, 18 तिया 54, 55 25 तिया 75, 750 और x ये 320 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3, यानी तुम्हारा आ जाएगा 430। यानी कहने का मतलब उस रेलगाड़ी की उस पुल की लंबाई है 430 मीटर। ठीक है सर, चलिए ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन को हम ऑप्शन लिख रहे हैं, तब तक आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया है उसे पढ़ते हैं। 27, 30, 24 और 30। देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और किया भी होगा। अब हम करते हैं दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में। चलो मान लिया ये 5 है और ये रेशियो में 8। अगर कह रहा पहली संख्या में 15 घटा दो और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दो तब अनुपात 1:3 होता है। तो देखो अनुपात वाले को अनुपात वाले के साथ रखेंगे। ये अनुपात 1:3 तब होता है जब पहली संख्या में क्या 15 घटाओगे और दूसरी में 18 जोड़ोगे। अब देखो इनका अंतर तो समान आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं इस तरह सॉल्व करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं तो ये 15 आ जाएगा और ये 15 तिया माइनस के 45। यहां देखो 8 एकम 8 और 18 एकम 18। मतलब भैया हम इनका अंतर निकालते हैं, इनका अंतर आएगा 7 यूनिट और यहाँ अंतर आ जाएगा। अंतर का मतलब 18 में से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ये 3 4 5 63 आ जाएगा। अब कह रहा है तो उन संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर मतलब 3 का मान पूछा गया है। तो भैया 7 का मान है तुम्हारा 63 और 3 का मान पूछा गया है 7 9 63, 9 तिया 27। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन।
चलिए तीसरा क्वेश्चन आज का करते हैं, और पूरे 15 के 15 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तीसरे क्वेश्चन का लिखेंगे, ऑप्शन लिख रहे हैं और स्क्रीन पर आए हुए प्रश्न को आप सॉल्व करें। चलिए प्रश्न आपने पढ़ा होगा, अब हम लगा रहे हैं। लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ, आप जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, और ये 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे कह रहा है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यानी 2 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर हमें पता नहीं, एच दी दी 14, और ये 1144 आ गया। तो अब आपको निकालना क्या है, बेलन का आयतन निकालो। आयतन मतलब आयतन निकालेंगे, तो सॉल्व कर दो उसको। 7 से 7 दूनी 14, 11 से 11 दूनी 22, और ये 11 से काटोगे 11 एकम 11, भाग टूटी बिंदी 11 चौको 44, ये कट जाएगा क्या, R = 104, और 2 दूनी 4 दूनी 8 का भाग दो, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, हाँ कट जाएगा, 8 एकम 8 कितना बचा 3, 24, 8 3 24, यानी त्रिज्या तो ये आ गई। अब कह रहा बेलन का आयतन निकालो। बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपकी 13 है, तो 13 × 13, और ऊंचाई एच कितनी दी गई आपको 14, ये काट दोगे 7 दूनी 14। अब देखो यूनिट डिजिट, अच्छा ये दो सेम है, बाद बाकी अलग है। जैसे क्या आएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 8, 8 दूनी 16, यानी या तो आंसर ये होगा या ये होगा। अब देखो 4 3 और ये, अच्छा यहां से पता चलेगा, एक बार देखते हैं। 22 दूनी ये क्या हो जाएगा 44, और 13 13 करोगे 169, 16 चौको, क्योंकि यहीं से यहाँ देखो डिजिट अलग अलग है, तो 16 चौको 64, 64 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 64 से बड़ी तो यही है भैया। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। वैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, आप इसे सॉल्व करें, और हम ऑप्शन लिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 22.8, दूसरा है 21.4, तीसरा है 23.2, और चौथा है 24। सवाल क्या है कि 15 संख्याओं का औसत 23.4 है, मतलब ये दे दिया गया है कि 15 संख्याओं का औसत 23.4 था। उनमें से प्रथम 9 संख्याएं, अब ये देखो अलग अलग बांट दी गई है। पहली जो 9 संख्याएं हैं उनका औसत आपका 25 दे दिया गया है, और अंतिम 6 का औसत कितना दिया गया 22.5। अंतिम 6, सॉरी अंतिम संख्या 7 है, सॉरी 6 नहीं 7 है। तो अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि यदि 9वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत दशमलव के 2 स्थानों पर। अब 9वीं को हटाया जाएगा, देखना भैया ये 15 और इनको जोड़ो 9 7 16, यानी एक संख्या ज्यादा है। अब वो संख्या कौन सी होगी, 9वीं वाली होगी। कैसे 9वीं होगी, 8 तक है, एक 9वीं यहाँ आएगी, 7 में से एक यहाँ आएगी। कहने का मतलब यहाँ 9वीं संख्या पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसको हटाएंगे, और इसके बाद औसत ज्ञात करना। तो देखो 9वीं संख्या कैसे निकालती है, औसत 23.4 था, तो यहाँ 23.4 होना चाहिए, परंतु ये ज्यादा है तो इसमें माइनस कर देंगे। कितना ज्यादा है, अगर 0.6 करेंगे 24, और 1 25, 1.6 ज्यादा है 9 पर, और ये कम है तो यहाँ देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 14 में से 5 की 9, 0.9 गुणे 7, 9 7 63, यानी 6.3, और 16 निम्मा 144, तो आ जाएगा ये, यानी 63, सॉरी ये लिखा है 14, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस ही का बचेगा। 4 में से 3 गया 1, और 14 में से 6 गया 8, यानी अगर संख्याएं बराबर होती, 15 इधर भी होती 15 इधर भी होती, तो औसत क्या होता, इसमें से और जो 9वीं संख्या है इसमें से ये माइनस कर देते। लेकिन इधर एक संख्या ज्यादा है, तो वो संख्या क्या होगी, औसत निकालने पर ये तो होगी,
मतलब जो नौवीं संख्या है वो ये भी है 23.4, इसे भी घटाना पड़ेगा और माइनस के 8.1 भी घटाना पड़ेगा। यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, आप इन्हें जोड़ोगे, एक आ जाएगा 8 4 12 1 13 की 3 और 2 1 3, ये तुम्हारा आ जाएगा नौवीं संख्या इतनी आ जाएगी 5 हो गया, 4 1 5 और 8 4 12 की 2, यानी जो नौवीं संख्या है वो आपकी आएगी नौवीं संख्या के 32.5। लेकिन कह रहा है इसको हटा दो तब औसत बताओ, यानी 15 संख्याओं का औसत इतना है, तो अगर हम 15 का योग निकालेंगे तो योग निकालेंगे 15 का गुणा करेंगे, तो 23.4 में 15 का गुणा करेंगे, और कह रहा उसमें से ये नौवीं वाली हटा दो, यानी 32.5 हटा दो, शेष संख्याएं कितनी बची हैं 14। अब औसत निकालो, तो 15 चौको 60, कितना आ जाएगा 6, और 15 तिया 45, 45 और 6, 6 5 11, 51 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 30 1 31। देखो 15 चौको 60 की शून्य हासिल 6, 15 दिया 45, 45 सॉरी 45 और 6 6 5 11 एक क्या बने हासिल लगी 5, 15 दूनी 30 और 30 5 35। इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 32.5 घटाना पड़ेगा, 14 का डिवाइड करेंगे तो घटाओ भैया, तो ये तो आप घटाओगे तो पॉइंट का 5, यहाँ कितना बचेगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना आ जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1, और ये तुम्हारा 3, कितने का भाग दो 14, 14 का भाग दोगे 14 दूनी 28, कितनी बार जाएगा 28 हो गया, 28 और 3 31, फिर 38 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ज्यादा हो जाएगा, फिर 14 दूनी 28, तो 22 पॉइंट वाला आंसर आएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 22.8। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो क्या करें, इसको दोबारा से देखें, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा, करते हैं हम, और ऑप्शन हम लिख रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है 25,200, थर्ड ऑप्शन है 23,805, और चौथा ऑप्शन है 22,908। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 15% वार्षिक ब्याज दर पर एक राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज 5958 रुपया हो जाता है, जिससे ब्याज हर 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। कहने का क्वेश्चन है कि रेट जो तुम्हारी है 15% वार्षिक दी गई, ठीक है, और कह रहा है कि समय कितने की बात कर रहा है, समय 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, लेकिन ब्याज की गणना हर 8% पे की जाती है, हर 8 माह बाद की जाती है। तो ये तो 12 महीने के लिए 15% है, 8 महीने के लिए रेट क्या आ जाएगी, तो ऐसे करेंगे 15 इंटू 12, 8 महीने का निकालेंगे, ये रेट आ जाएगी। और माह कितने हो जाएंगे, ये 2 वर्ष के लिए, अगर हम माह की बात करें तो 2 वर्ष में 24 माह होते हैं, और हर 8 महीना में ब्याज लेना है, तो इसका मतलब आपको 3 बार ब्याज देना पड़ेगा, 3 बार। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पच्चे 15, यानी रेट कितनी हो जाएगी, नई रेट 10%, और कितने बार देना पड़ेगा ब्याज, 3 बार। और तब चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हारा कितना दिया गया है 5,958, यानी 5,958 ब्याज दिया गया है। इसको कैसे करते हैं, सबको पता है कि 10 से 11, 10 से 11 और 10 से, ये 10 क्या होता है आपका क्रयमूल होता है, सॉरी यहाँ पे कहेंगे ये प्रिंसिपल हो जाता है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा अमाउंट। तो 1,000 रुपए से कितना हो जाएगा 1331, 1331, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 331 रुपये आएगा। और तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज दिया कितना गया है, ये दिया गया है 5,958,
यही दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज 5958। अब कह रहा है कि यदि वही राशि होती, वही दर होती, उतने ही समय में ब्याज कितना होता। चलो कोई बात नहीं, तो यहां से हम पहले निकाल तो लें कि मूलधन क्या होगा। तो सॉल्व करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। एक बार करोगे तो यह आ जाएगा 8 में से 5 में से गया 4, 9 में से 3 गया 6, और ये तुम्हारा 2, अब आ जाएगा 8। तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कैसे, 8 कम 8, 8 या 24, हाँ 8 बार जाएगा। तो वो राशि कितनी हो जाएगी, वो राशि आपकी हो जाएगी 18,000 रुपए। अब तुमसे कह रहा है कि यदि राशि यही रहती और रेट भी यही रहती, रेट मतलब कौन सी यही रहती, 15%, और समय कितना रहता, 2 वर्ष, तब आपसे कह रहा है तब वह राशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। 18,000 ये राशि हो गई। अब आर 15% है तो ये आ जाएगा 15% की गिन कितनी होती है, 3/20, यानी 20 से कितनी हो जाएगी 23, और फिर 20 से कितनी हो जाएगी 23। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे भैया, तो सॉरी उल्टा हो गया, ये 20 से कितनी हो जाएगी 23, 0 0 0 0, 2 से 2 नेम 18, 90, और 2 से काटेंगे 45। अब चलो गुणा कर दो, तो 5 3 का 9, 9 पना 45, लास्ट में 5 आना चाहिए। ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 40 दर्जन केले 60 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, यानी केलों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 40 दर्जन केले थे और 60 रुपया प्रति दर्जन, तो आ जाएगा 40 गुणे 60, 4 छंग 24, 2400 रुपए के केले खरीद के लाया। अब कह रहा है यदि वह 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है, 3/4 यानी 40 का अगर हम 3/4 निकालेंगे तो भैया कितना जाएगा 30, यानी 30 केले को 25% के लाभ पर बेचता है, यानी 3, अगर हम विक्रय मूल्य निकालें तो 30 और 1 गुणे 60, ये तो क्रय मूल्य होगा, और 25% लाभ पे बेचता है तो 5/4। फिर क्या कह रहा, तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते, 2 दर्जन सड़ गए, यानी बचे कितने 10, इसमें 2 दर्जन सड़ गए, शेष कितने बचे 8, ये 8 दर्जन, और 8 दर्जन केले का क्रय मूल्य कितना हो गया, ये 60 हो गया। अब ये कह रहा 5% हानि पर बेच देता हूं, 5% की धुनी कितनी होती है, 1/20, 20 की चीज 1 हानि 19 पर बेचता है। अब विक्रय मूल्य निकाल लो, तो 4 से काटोगे 4 15 60, गुणा करेंगे 5 तिया 15, 15 15 225, और ये 0, 20 से काटो 20 तिया 60, गुणा करोगे 19 तिया 57, और 57 गुणे 8 करोगे तो 8 सत्ते 56, और 58 40, 6 40 और 5 45, 56 था, 56 की 6 हासिल 5, और 8 पंचे 40 और 5 45, यानी कुल विक्रय मूल्य आया 6 5 5 0 4 2 6 160, यानी कुल क्रय मूल्य 2400 है और कुल विक्रय मूल्य 2706, तो उसे लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ यहां से बताओ भैया, तो 306 रुपए का लाभ हुआ। लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, इसको हल कर लेंगे 2400, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 24 से काट लेंगे तो 24 से कम 24 सही है, कितना बचा 24 6 30 66 हो गया, 24 दूनी 48, यानी 2 के ये वाला आएगा, क्योंकि 24 दूनी 48, अभी भी शेष बचा है तो 0.75। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आया होगा, आप लोग करो इसको। ऑप्शन हम लिख रहे हैं 52, दूसरा ऑप्शन है 55, तीसरा ऑप्शन है 61, और चौथा ऑप्शन है 58। क्या कह रहा है, x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 397, 435, 541 से भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेष बचती है, तो संख्या, तो 3x + 4 का मान ज्ञात करो। चलो भैया
तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन वो संख्या इसमें भाग दो तो ये शेष बच जाती है, तो इनको हटा लो। जैसे ही आप हटाओगे जो संख्या आएगी वो तीनों संख्याएं उस एक्स से पूरी डिवाइड होगी। तो 6 घटाओगे यह जाएगा 391, यहाँ घटाओगे 400, ये तुम्हारा आ जाएगा 25, और इसको घटाओगे 11 में से 4 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, यानी इन सबका वो संख्या क्या होगी, एक्स एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ तीन संख्या को निकालने के लिए हम अंतर पहले निकाल लेते हैं। अंतर निकालोगे तो 5 में से 1 गया 4 और यहाँ 12, 12 में से 9 गई 3, 34, ये 7 में से 5 गया 2 और ये 0 और 1, यानी ये संख्या 34 से ये डिवाइड करोगे तो 17 दूनी 34 और 17 कट जाएगा, हाँ 17 छक्का 102, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी, 34 हो जाएगी। 34 देखो 3 बार चला जाएगा, 3 को 12 की 2, 3 का 9 1 10, यानी एचसीएफ इनका कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 34 आ जाएगा। अब वो कह रहा है वैल्यू किसकी निकालनी, इसकी निकालनी, 17x + 2। तो इसकी अगर वैल्यू निकालोगे एचसीएफ, अच्छा ये आ जाएगा, क्या ये भैया 34 से कटेगी, बताओ ये वाली संख्या, ये 34 से नहीं कटेगी। क्यों, 34 से कटने के लिए लास्ट में 2 4 6 8 आना चाहिए, इसका मतलब एचसीएफ 17 होगा। x का मान आ गया 17, 17 यहाँ रखेंगे, 17 किया 51, 51 और 4 55, आंसर क्या हो जाएगा, ये 55 होगा। 34 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या 34 आई है उस 34 से ना तो ये डिवाइड हो रहा है, ना ये डिवाइड हो रहा है, ना ये डिवाइड हो रहा है, या तो 34 होगा या इसका गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड क्या होगा, 17 × 2, अब 17 से सभी कट जाएंगे, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन लिख रहे हैं, आप करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 72, 70, 75 और 80। सवाल ये कह रहा है तेल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 4500 रुपए में 15 लीटर तेल अधिक खरीदता। देखो इस क्वेश्चन को समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 20% की कमी होने पर, तो 20% की भिन्न तो होती है तुम्हारी 1/5, यानी मूल्य में पहले मूल्य क्या होगा, 5 रुपया होगा, अब कमी हो गई तो अब मूल्य कितना रह गया, 4। अब कह रहा है 4500 रुपए में 15 लीटर तेल अधिक खरीदता। देखो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई व्यक्ति पहले 4500 रुपए देता होगा और अपने गाड़ी में पेट्रोल भराता होगा, आज वो कीमत क्या हो गई, कम हो गई पेट्रोल की। अब उसने 4500 रुपया तो दिए, लेकिन उसके बदले उसने 15 लीटर अधिक डाल दिया। तो कहने का मतलब यहां पर समान क्या चीज है, समान चीज है कि अगर मूल्य बढ़ेगा तो मूल्य अगर किसी चीज का बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम मिलेगी, अगर मूल्य घटेगा तो मात्रा ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर मात्रा समान रहेगी, यानी ये तुम्हारा ये 4 हो जाएगा और यहां से ये कितना हो जाएगा 5, यानी देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कुल जो रुपया है कुल 4500 रुपया है, ये दोनों में समान है। तो अब देखो पहले वो खरीदता होगा 4 यूनिट, अब कितना मिला, आज कितना मिला 5 यूनिट। अब वो कह रहा है आज 15 लीटर ज्यादा मिला, तो ये 1 यूनिट का मान आपका कितना है 15 लीटर। तो पहले कितना खरीदता होगा 4 × 15, 15 चौको 60 लीटर। अब वो कह रहा है प्रारंभिक कीमत क्या है, तो प्रारंभिक कीमत निकालने के लिए 4500 बटे 4500 रुपए में पहले कितना लाता था 60 लीटर, तो 0 से 0 काट लो, 6 सत्ते 42, कितना बचा 3, 30, 6 पंचे 30, यानी प्रारंभ में उसकी कीमत क्या होगी तेल की 75 रुपया होगी। ठीक है सर, ये आज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा, तब तक ऑप्शन लिख रहे हैं हम, आप उसको सॉल्व करो। 35842 30550, थर्ड ऑप्शन है 41840 और फोर्थ ऑप्शन है 4073। करा एक वृत्त की परिधि 253 मीटर है, वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि होता है 2πr, ये दी गई है 253 मीटर।
कह रहा है 8 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का कुल कुल कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले ये वृत्त है, इसकी परिधि दी गई, परिधि मतलब 2πr। अगर इसे समतल कराओगे तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2π की वैल्यू 22/7 और ये r, ये 2 5 3, 11 से काट दो, 11 दूनी 22 और 11 से काटोगे ये आ जाएगा 23, यानी r का मान क्या आ जाएगा 23 गुणे 7/2 दूनी 4। ठीक है, 253 का, हाँ ठीक, ये तुम्हारा आ जाएगा, ये r का मान आ गया। कैसे, आपने काट दिया, 11 से 23 आएगा और 2 दूनी 4, तो ये r की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब कह रहा है इसे समतल कराने के लिए, समतल कराने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो πr² की पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू निकालोगे तो ये लिखा है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, 23 गुणे 7/4। ये तो इसका क्षेत्रफल आया। और कुल खर्च पूछा गया, तो कुल खर्च अब कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर का समतल कराने का खर्च है 8 रुपया है, तो इसका कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इस 7 से ये 7 कर गया, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 से आपका आ गया 11, यानी आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अलग अलग है, तो ये आ जाएगा 7 तिया 21, 1 तिया 3, 3 एकम 3, लास्ट में इकाई का अंक 3 आना चाहिए और आंसर होगा 40733। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम फार्मूला बता भी दें तो आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², जहां पर r त्रिज्या है। अगर हम कहें वृत्त की परिधि, तो परिधि होती है आपकी 2πr। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया होगा, आप लोग इसे करो, तब तक हम ऑप्शन लिख रहे हैं। ये लिखा है 21.2, फिर आ गया 21.2, दूसरा है 17.5, तीसरा है 20.4 और चौथा है आपका 16.8। ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए और बी, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। 20% की भिन्न कितनी होती है, 1/5, तो ये 5 है तो ये 6 हो जाएगी। और कह रहा है कि सी की आय ए और बी की आय के कुल आय से 55% कम है, यानी जो इसकी आय है इन दोनों की आय, यानी यहाँ पे हम कर लेंगे 60 और 50, सरल हो जाएगा। तो 60 50 110, इससे 55% कम है, तो 55% कम का मतलब 45/100। जीरो से अब जीरो काट लो, तो यह आ जाएगा, गुणा करेंगे 11 में 5 9 4, यानी ये आ जाएगा पॉइंट। अब तुमसे ये कह रहा है तो बताइए सी की आय ए की आय से कितना कम है। अब कितना कम है सी की आय ए से, तो करोगे इसमें 0.5, यहाँ कितना 9, 9 में से 9 गया 0 और ये आ जाएगा 1, 105/60 और गुणे में 100, तो ये आ जाएगा 1050/60, काट दो भैया, कितना परसेंट आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, नहीं कटेगा, 6 एकम 6, कितना बचेगा 4, 4 आ जाएगा, 45 हो जाएगा, 6 7 42, 17 वाला आंसर आएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम ऑप्शन लिख रहे 1680, 1640, 1740 और 1710, ये आपके ऑप्शन लिखे। अब आपसे ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, वो कह रहा है 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 5 7 9 6, और वही राशि 7 वर्ष में आपकी हो जाएगी 6,993 रुपए साधारण ब्याज की दर से। तो इसको कैसे निकालते हैं, अगर हम 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। क्यों, ये तो मिश्र धन है, और मिश्र धन में क्या होगा, मूलधन और प्लस ये 4 वर्ष का साधारण ब्याज,
इसमें होगा मूलधन और प्लस 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो घटाएंगे आप, कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 7 का होगा। तो 7 में से 3 वर्ष का साधारण ब्याज घटाओ, 13 में से 6 गई 7, यहाँ 8, 18 में से 9 गई 9, और यहाँ फिर 8, 8 में से 7 गई 1, और ये 6 में से 5 गई। कितना आ जाएगा? 3 साल का साधारण ब्याज। अगर 1 साल का निकालेंगे तो 3 त्रिका 9, तो 3 नेम 27, फिर 3 नेम 27, 1 साल का आया। हमें निकालना क्या है? हमें रेट निकालना है, क्योंकि हमें क्या कहा गया? 7200 रुपए की धनराशि के लिए उसी दर पर, तो दर निकालोगे दर, तो रेट क्या आ जाएगा? रेट निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा मूलधन। तो 1 साल का साधारण ब्याज ये है, तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 4 नेम 36, 4 नेम 36 और 3 39, और 4 तिया 12, 12 3 कितना हो जाएगा? 15। यानी 4 साल का ये साधारण ब्याज आया। अगर इस वाले हम 4 साल का साधारण ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन क्या हो जाएगा? अगर हम मूलधन निकालें तो आ जाएगा, इसमें से ये घटा दो 0, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और 5 में से 1 गया 4, यानी मूलधन 4200 आ गया। अगर हम रेट निकालेंगे तो रेट क्या होता है? 1 साल का जितना भी साधारण ब्याज आया है 399 बटे 4200 गुणे 100, गुणा कर दो 0 0 0 0, ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 42, 4 नेम 36, लगभग 9 बार चला जाएगा। 9 बार तो 9 दूनी 18, 9 को 36, 1 37, कितना बच गया? ये तुम्हारा बचा 2, और यहां बचा 9 में से 7 गया 2, 22, यानी 9 में से 8 गया 1, 1 आया 1, यानी अब देखो 21 दूनी 42, लगभग 0.5, तो रेट आ जाएगा 9.5% रेट आ गया। अब कह रहा उस 7200 रुपए की राशि पर उसी दर से, यानी 9.5, उसी दर से 2 सही 1 बटे 2, 2 दूनी 4, 1 5 बटे 2 का साधारण ब्याज निकालो। तो बस 0 0 0 0 साधारण ब्याज पूछा गया। अब 2 से काट दो, 2 से काट दोगे तुम्हारा आ जाएगा 36। अब देखो 36 पंचे कितना हो जाएगा? 180, और 180 में अगर 9.5 का गुणा करेंगे तो दशमलव से ये 0, 18 पंचे 90, लास्ट में 0 आ जाएगा, और 18 9 18 28 में 62, मतलब ये आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1710 रुपए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, करिए आप इस क्वेश्चन को। ऑप्शन लिख रहे हैं हम 1640, 1512, ये तुम्हारा आ जाएगा 1548, और ये आ जाएगा 1680। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा अनीता एक वस्तु के लागत मूल्य से 210 रुपए अधिक अंकित करती है तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती थी और 10% हानि पर बेचती है। यानी देखो ये सीपी, एमपी, और ये तुम्हारा हो जाएगा एसपी और एमपी। कह रहा है अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की? 20% की छूट। 20% की धन 1/5, 5 की चीज 1 छोड़ दिया 4 आया, और वह 10% हानि पर बेचती है। 10% की धन 1/10, 10 की चीज 1 कम में बेचा मतलब 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। अब सॉल्व कर लो। तो तुमसे ये कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 210 अधिक है तो ये आ जाएगा 40, और 5 ने 45, कितना अधिक है? ये 5, और 5 का मान दिया गया तुम्हें 210। क्या पूछा गया है? तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य 9 चौको 36 पूछा गया। तो हल कर लो इसको, 2 से काटे 5 से, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 42 गुणे 36, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 यही आ रहा, ये तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन होगा 90। 18 पंचे 90 और 30 तिया 90, उन दोनों ने मिलकर 9 दिन काम किया। तो 9 दिन 5 3 8, 8 में 72 काम हो गया, बचा कितना काम? 18। अब ये जो शेष 18 काम है सी अकेला 4 दिन में करता है, तो सी की क्षमता आ जाएगी 18/4, 4 दिन में करता है। तो बताइए बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? काम है 90 और बी और सी मिलकर करेंगे। बी की क्षमता है 3 और सी की है 18/4। इसे सॉल्व कर लो तो 90
और ये 4 तिया 12, 12 18 हो जाएगा 30 गुणे 4, 30 तिया 90, 4 तिया 12, तो आंसर आ जाएगा 12 दिन। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर।